जॉब कॉस्टिंग। टैली ईआरपी 9 में जॉब कॉस्टिंग के ऑप्शन को किस तरह से यूज़ किया जाए और जॉब कॉस्टिंग होता क्या है, और इस ऑप्शन का पूरा नाम होता है यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। जब हम किसी प्रोडक्ट की लागत, उसके क्रय मूल्य अर्थात रॉ मटेरियल से लेकर उसके निर्माण होने तक होने वाले समस्त व्ययों को संलग्न कर देखना चाहते हो कि इस प्रोडक्ट की क्या लागत आई, तो इसके लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। इस ऑप्शन का प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग की तरह ही किया जाता है, अर्थात यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। ये जो हमारा ऑप्शन होता है टैली ईआरपी 9 में, इसका उपयोग भी मैन्युफैक्चरिंग की तरह ही किया जाता है, मगर इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप जो तैयार करते हैं उसको परचेज करने से लेकर उसके तैयार होने तक की होने वाली जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आप उनको पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले फीचर्स को ओपन करते हैं, जिसके लिए हमें F11 बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स को ओपन करेंगे और देन हमें ऑप्शन मिलेगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स। इस ऑप्शन को यस किया जाएगा और उसके नीचे ऑप्शन मिलेगा यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। इस ऑप्शन को भी यस किया जाएगा। इन दोनों ऑप्शन को यस करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके बाद अकाउंट से इन्फो को ओपन करेंगे और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स और यहाँ पे क्रिएट करते हैं कोई भी कॉस्ट सेंटर। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक कंप्यूटर का निर्माण करेंगे, एक कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम जो कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं वो कंप्यूटर असेंबलिंग के नाम से क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसके साथ ही हमें कुछ गोडाउन से भी क्रिएट करनी होगी, तो उसके लिए भी हमें फीचर्स को ओपन करना होगा और देन इन्वेंटरी फीचर्स। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। इस ऑप्शन को यस करेंगे और कंट्रोल+A करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे और देन इन्वेंटरी इन्फो को ओपन करेंगे और यहाँ पर गोडाउन क्रिएट और यहाँ पर गोडाउन नेम में भी हम डालते हैं कंप्यूटर असेंबलिंग गोडाउन और यहाँ पे अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स यस रहेगा और सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग, इसमें हमने जो कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया है उसे सेलेक्ट किया जाएगा कंप्यूटर असेंबलिंग। अब हमें कंप्यूटर निर्माण करने के लिए उसमें लगने वाले सभी रॉ मटेरियल्स को परचेज करना होगा, तो उनके लिए हम इन्वेंटरी इन्फो को ओपन करते हैं और यहाँ पर स्टॉक आइटम्स में उनके आइटम को क्रिएट करते हैं। आप चाहें तो इसका अंडर डाल सकते हैं या चाहे तो प्राइमरी भी छोड़ सकते हैं। तो हम इसका अंडर डाल लेते हैं, Alt+C करते हैं यहीं से और रॉ मटेरियल्स सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस करते हैं और टैक्सेबल 18%। Alt+C करते हैं TCS। इस तरह से इसकी यूनिट्स को भी क्रिएट कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अब यहाँ पर हमने कुछ रॉ मटेरियल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब इनको परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के लिए हमें परचेज का लेजर और जिस पार्टी से हमें परचेज करना है उसका लेजर भी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर अकाउंट से इन्फो को ओपन करते हैं और देन लेजर। और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल के ऑप्शन को यस रखेंगे। सी गुड्स और सेकेंडरी क्रेडिटर्स में कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल के ऑप्शन को यस नहीं किया जाएगा, नो ही रहने देंगे। अब परचेज करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और देन S9 बटन को प्रेस करते हैं। इस गोडाउन से मैं रखना है मेन लोकेशन में। इस तरह से हमने उसमें लगने वाले रॉ मटेरियल को सेलेक्ट कर लिया और अब GST को भी लगा लेते हैं और इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बैक आते हैं। अब जिस आइटम्स का प्रोडक्शन करना है अर्थात तैयार होने के बाद हमारे आइटम्स का जो नाम होगा उसका आइटम्स क्रिएट करते समय F12 बटन हमें प्रेस करना होगा। तो इसके लिए हम फिर से इन्वेंटरी इन्फो को ओपन करते हैं और देन स्टॉक आइटम्स। अब इसकी मदद से हमने जो आइटम क्रिएट करना है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करना है उस नाम को बना लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सुपर कंप्यूटर, अंडर इसका बना लेते हैं कंप्यूटर, यस करते हैं। और यहाँ पर आपको सेट कंपोनेंट बम इस ऑप्शन को यस करना होगा। अगर आपके स्क्रीन पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको यहीं से F12 बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ पर सबसे नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल्स, इसे यस कर लेंगे और यहाँ पर भी इसे यस करते हैं और देन यहाँ पे हमें कंप्यूटर टाइप करना होगा या जो भी आइटम की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हो उनका हेड नाम डालना होगा और यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर में 1 पीस। अब जो आइटम हमें जितना जितना लगेगा एक कंप्यूटर को बनाने में उसे यहाँ पे सेट करना होगा।
और इस तरह से हमें यहाँ पर सेट कर लेना है, जिस तरह से कि आप मैन्युफैक्चरिंग में सेट करते हैं किसी भी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और एंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरह से इसे इंटर की को प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हमें अकाउंट सेल इन्फो को ओपन करना होगा और देन वाउचर टाइप्स और यहाँ पर अल्टर और स्टॉक जर्नल इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर एक सेटिंग करेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ क्लास में आकर लिखेंगे ट्रांसफर और इंटर करेंगे और यहाँ पर यूज क्लास फॉर इंटर गो डाउन ट्रांसफर्स इस ऑप्शन को यस करेंगे और देन इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहीं से हमें क्रिएट करना होगा, यानी कि अकाउंट से इन्फो वाउचर टाइप्स क्रिएट और यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग का लेजर क्रिएट करना होगा और इसका सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर स्टॉक जर्नल में रखेंगे और यहाँ पर यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल इसे यस करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें ट्रांसफर की एक एंट्री पास करनी होगी, जिसके लिए हमें इन्वेंटरी वाउचर से को ओपन करना होगा और यहाँ पर Alt+F7 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर स्टॉक जर्नल को सेलेक्ट करेंगे और देन ट्रांसफर क्लास में ट्रांसफर को और डेस्टिनेशन गो डाउन में कंप्यूटर असेंबलिंग गो डाउन जो कि हमने क्रिएट की थी उसे सेलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में इन सारे रॉ मटेरियल्स को मिलाकर हमारा एक नया आइटम तैयार होने वाला है। उन सारे रॉ मटेरियल्स को बारी बारी से सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे हमें जितने पीस का तैयार कराना है, जितना पीस ट्रांसफर करना है उतनी पीस डाला जाएगा। अब यहाँ पे 10 पीस का तैयार करते हैं तो 10 पीस डाल देते हैं। और इस तरह से इंटर की को प्रेस करते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फिर से इन्वेंटरी वाउचर्स को ही ओपन करना होगा और देन यहाँ पर Alt+F7 बटन को प्रेस करेंगे और देन अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा फिगर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट में जो कि जिसकी हम मैन्युफैक्चरिंग तैयार कर रहे हैं उसको सेलेक्ट किया जाएगा स्पेस बटन को प्रेस करके और गो डाउन। यहाँ पर हम इसके लिए कंप्यूटर असेंबलिंग गो डाउन को सेलेक्ट करते हैं 10 पीस और इस तरह से ये इसका पूरा फिल हो गया। नेम ऑफ आइटम देन गो डाउन और क्वांटिटी रेट अमाउंट, यानी कि 10 पीस तैयार करने में हमें कौन सा आइटम कितना कितना लगाना होगा और उसकी क्या वैल्यू बनेगी, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर सेट हो गई हैं। अब यदि हमें यहाँ पर किसी भी खर्चे को इंक्लूड करना होगा तो उसके लिए हम कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स इसके नीचे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में Alt+C करके उसको बना लेते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसिव यहाँ पर इस ऑप्शन को यस रखना, कॉस्ट सेंटर और अप्लीकेबल, और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू डाली जाएगी वो आपके पूरे, यानी आप जितने पीस आइटम तैयार कर रहे हो उस पर जितनी लागत आ रही है आपकी पैकिंग की पूरा जोड़ के डाला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 10 पीस की जो वैल्यू आ रही है, लागत आ रही है, वो 4000 रुपये आ रही है। और उसी तरह एक और एक्सपेंसेस का लेजर बना लेते हैं और यहाँ पर भी कॉस्ट सेंटर्स और एप्लीकेबल को यस रखेंगे। ये आपकी 10 पीस की जो कॉस्ट आ रही है, इसका खर्च आ रहा है 6000 रुपये और इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
यहाँ पर हमने जो एक्सपेंसेस डाला है वो आपका यहाँ पर प्रॉफिट शो कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी होगी पेमेंट में, क्योंकि ये हमारा खर्चा है ना कि प्रॉफिट। तो इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करेंगे और देन पेमेंट, और यहाँ पर जो भी हमने खर्चा किया है उनको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को सेलेक्ट किया जाएगा, तभी ये आपका क्या होगा, मेंटेन हो पाएगा, अन्यथा आप इसकी लागत को सही नहीं पता कर सकते। फिर से यहाँ पर डेबिट करते हैं और हमने दूसरा खर्चा भराया था इंस्टॉलेशन का, और इस तरह से हमने पेमेंट की एक एंट्री भी पास कर ली। अब जब प्रॉफिट लॉस को ओपन करेंगे तो अब यहाँ पर जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बदल गया है। अभी तक हमने परचेज किया और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, अब जब तक कि हम उस आइटम को सेल नहीं कर लेंगे तब तक हम उसकी जॉब कॉस्टिंग को पता नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने जो आइटम निर्माण किया है उसको सेल भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और देन सेल करने के लिए F8 बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे Alt+C करके पार्टी बना लेते हैं। और सेल्स का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। और सेल्स के लेजर में आपको कॉस्ट सेंटर्स और अप्लीकेबल इस ऑप्शन को यस रखना होगा और देन यहाँ पर जीएसटी वगैरह को सेट कर लेते हैं। गुड्स और यहाँ पर हमने जो आइटम तैयार किया है उसको सेल्स कर देते हैं। ये आपका कंप्यूटर असेंबलिंग गोडाउन में है। हमें इसकी वैल्यू देखना है कि हमने जो ये आइटम तैयार किया है ये कितने की इसकी एक पीस पड़ी। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले को ओपन करते हैं और डे बुक और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं और यहाँ पर आपका इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम 16,350 पर पीस, यानी आपकी जो एक पीस की कीमत आ रही है वो 16,350 रुपये आ रही है। हम अब इसी के अनुसार क्या करेंगे, माल को सेल करेंगे 18,000 या जो भी हम जितने रेट का इस माल को बेच सकें। तो हम अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और देन F8 बटन को और यहाँ पे पार्टी सेल्स और यहाँ पे अपना आइटम कंप्यूटर असेंबलिंग गोडाउन 10 पीस 16,350 रुपये इसकी वैल्यू आई, हम इसे 18,000 रुपये का सेल कर रहे हैं और यहाँ पे जीएसटी वगैरह लगा लेते हैं और इस तरह से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और जॉब वर्क एनालिसिस, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट लॉस ये माइनस में आ रहा है और आपका यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पा रहा है जो भी आप खर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एंट्री पास करते समय हमें सेल्स की एंट्री पास करते समय इसे आइटम सेलेक्ट करने के बाद सेट कर लेने के बाद एज वाउचर पास करना होगा, जिसके लिए Ctrl+V करेंगे और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर को सेट किया जाएगा। यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर को सेलेक्ट करना होगा, तभी आपका जॉब कॉस्टिंग मेंटेन होगा। अब यहाँ से आप डिस्प्ले को ओपन करेंगे और देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट और जॉब वर्क एनालिसिस और यहाँ पे कंप्यूटर असेंबलिंग और देन Alt+F1। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा नेट प्रॉफिट लॉस आ रहा था
अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट आ रही है 6,500 रुपये, यानी हमने 10 पीस इस आइटम को बेचकर जो हमने इनकम की है वो 6,500 रुपये प्राप्त की है। और हमारा इस पे इतना खर्च हुआ है या और सारी जो अन्य आपकी जानकारी है वो आपकी यहाँ पर शो कर रही है। आपने कितने का सेल्स किया, आपकी सेल्स वैल्यू, ठीक ना, आपकी जो लागत आई थी सेल्स करने से पहले वो कितनी आई थी, आपने कितने का माल खरीदा है, आपने क्या क्या किया है, कितने की मैन्युफैक्चरिंग की, आपने जितना खर्च किया, सारी जानकारी आपकी यहाँ पर शो कर रही है। और हमारा जो प्रॉफिट लॉस जो कि जॉब कॉस्टिंग से मेंटेन होता है वो यही है, नेट प्रॉफिट लॉस आपका 6,500 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि साथ में आने वाली सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमने आपको जो ये ऑप्शन समझाया आप इसकी मदद से किसी भी आइटम पर जॉब कास्टिंग को सेट कर सकते हैं और किसी भी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करते समय उस पर होने वाले समस्त खर्चों को और उस पर होने वाले आय को आप इस ऑप्शन के तहत, इस ऑप्शन के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं।